संत के पास धन होता है। कौन सा धन? सब प्रकार के धन होते हैं। गुरु के पास पैसा बांट देंगे ऐसी बात नहीं है। सत्संग में जो आएगा उसे पैसा देंगे, कौड़ी देंगे, संत नहीं देगा। संत एक अंदर का खजाना देंगे, भीतर का खजाना, रहस्य, अंदर की आत्मा राम की परख करवाएंगे। आत्मा राम की जो संत हुए हैं उस समाज को आत्मा राम का दर्शन करवाते हैं और ब्राह्मण पंडित मूर्ति का दर्शन करवाते हैं। वो कहते हैं कि उसमें भगवान है। लेकिन संत कहते हैं कि तुम्हारे सासू में देवता है, तुम्हारे बहू में देवता है, तुम्हारे ससुर में देवता है, तुम्हारे अंदर देवी की वास है। मतलब इंसान जो है, जो जिंदा है, उसके अंदर देवता है। ये सदगुरु कबीर कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मुर्दे की पूजा ना करो, जिंदा की पूजा करो। जिंदा तुम्हें आशीर्वाद देंगे, जिंदा तुम्हें दुआ देंगे, जिंदा तुम्हें 2 रुपए देंगे, जिंदा तुम्हें कपड़े देंगे। मरा हुआ कुछ नहीं देता। इसलिए इस जीवन को गुरु के पास ले जाना है। और गुरु के पास कैसे? का एक तू ही धनवान हो सदगुरु, बाकी सब कंगाल। गुरु के पास जो है आत्म धन है और इस धन से कहा जाता है कि दूसरों को भी धनी बनाते हैं, दूसरों को धनवान बनाते हैं। दूसरे को पैसा दे देंगे, धन देंगे, रुपया देंगे, 2 दिन में उड़ा देगा। सदगुरु कहते हैं कि मेरे पास आओ, तुम ज्ञान ले लो। ज्ञान लोगे, तुम्हारी दारू छूट जाएगी, गांजा छूट जाएगी, बीड़ी सिगरेट छूट जाएंगे, तुम्हारे जो दिन भर में 25 पुड़िया खाते वो भी छूट जाएगा। तुम अमीर हो जाओगे, तुम्हारे पास पैसे बचेंगे, मोबाइल का रिचार्ज होगा, चप्पल खरीदोगे, कपड़े लोगे, लेटरिन बाथरूम बनाओगे, घर बनाओगे, किचन बनाओगे। संत तो ये कहते हैं। याद रखना, जो आदमी अमीर होना चाहता है उसका पहला कदम है कि वो नशा छोड़ दे और ताश खेलना छोड़ दे। ये 2 चीज, वो अपने आप अमीर हो जाएगा। उसके बाद वो फोकस करेगा काम पर, काम देखेगा, वो पैसा कमाई करेगा, बचत करेगा, अकाउंट सेविंग करो। 500 कमाए 1000 उड़ा दिए, ये कोई जीवन की बात नहीं है सज्जनों। तो हम लोग सत्संग में बैठे हैं। बच्चे का जन्मदिन, जो बेटी का जन्मदिन कोई कोई मनाते हैं, सब नहीं मनाते हैं, है ना। बेटी का, लोग के घर में बेटा होता है तो वो जन्मदिन मनाता है कि मुझे बेटा हुआ है। जिस घर में बेटा होता है सब खुशी मनाते हैं। लेकिन इस घर में बेटी जन्म लिया है और बेटी के जन्मने से जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन का क्या मतलब होता है? जन्मदिन किसे कहा जाता है? जन्मदिन का मतलब होता है हर क्षण आपके बच्चे जो जन्म लिए हैं तब से उसे नया नया ज्ञान दो, नया नया विद्या सिखाओ। जन्मदिन। यदि कोई माँ गर्भवती अवस्था में है और यदि गर्भवती अवस्था में वो नाच सिनेमा देखती है, टिकटॉक चलाती है, मोबाइल पर रील बनाती है, तो पेट में जो बच्चे हैं वो भी सीख रहा होता है। क्योंकि माँ के पेट से ही बच्चा खाता पीता है। तो बच्चा जन्म लेकर जब आता है तो वैसे ही बनता है, वही मोबाइल के लिए रोएगा, ये करेगा, वो करेगा। संस्कार जो पड़ता है जन्मदिन। जन्मदिन का मतलब होता है ज्ञान देते रहो, देते रहो, नया नया ज्ञान सिखाते रहो। इसको जन्मदिन माना जाता है। जन्मदिन पहले विदेशों में मनाया जाता था, हमारे भारत में नहीं मनाए जाते थे। अब भारत में परंपरा आ गई। पहले लोग तलवार चलाना, तीर फट्टा चलाना, लाठी चलाना, कुश्ती करना, पहलवानी करना, ये सब ज्ञान बच्चों को देते थे राजा के लड़के के साथ में।
अब लोग केक काटने का ज्ञान देते हैं। सज्जनों, याद रखना, आज हम इस द्वार पर बैठे जहां पर राम, जिसको हम राम कहते हैं, है ना, राम। अब इसमें राम जुड़ा हुआ है, जिसमें राम जुड़ गया वो आदमी तो ऊंचे जाति का हो गया, हुआ कि नहीं? जब राम जुड़ गया तो ऊंचा जाति हो गया। लेकिन ब्राह्मण तब भी राम को नीच जाति मानते थे। अभी नोएडा में घटना हुई, जो लड़के लोग मोबाइल चलाते हैं, यादव के साथ कांड हुआ। क्या हुआ उसमें? मतलब एक यादव ने कहीं जाकर पूजा कर लिया, ब्राह्मण ने उसका बाल छील के उसका अपमानित किया, उसको गांव में घुमाया, बाल काट के अपमानित किया। जब चमार में राम जुड़ा हुआ है तो वो नीच कैसे हो गया? तो ऊंचा हो गया ना। लेकिन ब्राह्मण इसको नीच मानता है, चमार के भोजन नहीं करता वो। लेकिन संत रविदास जी, कबीर साहब, नानक, बुद्ध, जितने भी संत हुए हैं, ये कहते सभी मानव एक समान है, सभी मनुष्य है। आदमी नीच कैसे होता है? आदमी जो छोटे कहते हैं ना, छोटे जाति का है, अरे वो छोटा जाति है, ऐसे मानते हैं, बैकवर्ड है, वो तो बहुत नीच है, ऐसे मानते हैं। उसके हाथ से तो पानी भी नहीं पिएंगे, ऐसे लोग बोलते हैं। यहां कहने का मतलब है नीच कौन? एक तो समाज में एक डाउन होता है, डाउन कहते हैं मैं इस गली के, इस मोहल्ले के, इस समाज का, इस एरिया का डाउन हूं। कहते हैं ना लड़के लोग, अरे मैं तो डाउन हूं, मेरे से तुम डरो, मैं डाउन हूं। डाउन का मतलब, नीच का मतलब, डाउन का मतलब ही होता है जो नीचे वाला कर्म करे, मतलब जो कर्म अच्छा नहीं है, डाउन उसी कहते हैं। डाउन मतलब नीचे चले जाओ। गुंडा बदमाश को लोग डाउन कहते हैं, उसका कर्म तो खराब है, इसलिए उसको डाउन कहा गया। तुम्हारा कर्म नीच है तो डाउन है तो, है ना। गुंडा बदमाश को डाउन इसीलिए कहा जाता है, डाउन का मतलब होता है नीचे, मतलब नीच कर्म, मारने पीटने वाला, काटने वाला काम करते हो, तुम नीच हो, तुम डाउन हो, ऊपर नहीं हो। और नीच किसे माना जाता है? जाति में। क्या चमार नीच है? नीच नहीं होता। नीच कौन है? जो बुरे कर्म करे, चाहे वो किसी भी जाति में हो। ब्राह्मण यदि बुरा कर्म करे तो वो नीच है, यदि चमार अच्छे कर्म करे। संत रविदास जी महाराज ऊंचे हो गए भक्ति करके, इसमें नीच की क्या बात है? लेकिन आज ये राम परिवार कोई रविदास की मूर्ति नहीं बनाता, नकली गणेश की मूर्ति, हाथी का सूंड लगा दिए, सेट कर दिए, बस पूजा कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। वो हमारा देवता थोड़ी है। गणेश हिंदू का देवता नहीं है। आप बताओ कि हाथी का सूंड कैसे सेट हो गया? थोड़ा तो विचार करो, पढ़े लिखे हो। ये ब्राह्मणों की चाल है, और आप लोगों को बरगला दिया, संतों से दूर कर दिया। संतों की पूजा छोड़ो, नकली देवता की पूजा शुरू करो। और इन पूजा से पंडित ब्राह्मण को फायदा है, आपको कोई फायदा नहीं। लेकिन संत जब आपके द्वार पर आते हैं तो फायदा नहीं लेते हैं, आपको फायदा देकर जाते हैं, असली देवता के बारे में बता कर जाते हैं। तो संत की पूजा करो, गुरु भगवान की पूजा करो। इसलिए कहा एक तू ही धनवान हो सदगुरु, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। तू जिसको मिल जाए प्रभु हो जाए माला माल। कहते कि संत के चरण जिस गली से जाते, जिस घर से जाते, जिस मोहल्ले से जाते हैं, साहब कहते उस गली में उस आदमी का भाग जगता है। लेकिन कैसे जगेगा? भाग जगेगा जब उस रास्ते पर चलेगा तब, ऐसे नहीं जगेगा। सत्संग भी करेगा, चोरी भी करेगा, गालियां भी देंगे, अब बस भांग धतुर सब खाएंगे, तो संत का जो प्रवचन है, संत का जो ज्ञान है वो उतरेगा नहीं, वो छूट जाएगा। इसलिए एक बार की बात, एक 4 मित्र था, 4 दोस्त में चारों ने विचार किया
कि कौन क्या बनेगा। एक दोस्त ने कहा कि मेरा पिता डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना। मेरा पिता डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनूंगा। और एक ने कहा कि मेरे जो पिताजी है ना वो पुलिस है, मैं पुलिस बनूंगा पढ़ लिख कर। एक लड़का ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। अब चौथा लड़का जो वो चुपचाप खड़ा है। तीनों दोस्त ने पूछा तुम क्या बनोगे? कहा मैं कल बताऊंगा। घर चला गया। घर गया, जब घर गया, घर में पिता से कहा पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? स्कूल क्यों नहीं जाओगे? कहा मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा है, आप उसका उत्तर दीजिए। कहा बोलो। कहा हम 4 दोस्त हैं, एक दोस्त कि पिता डॉक्टर है, वो डॉक्टर बनेगा पढ़ लिख कर। एक के पिता इंजीनियर है, वो इंजीनियर बनेगा। एक का पिता पुलिस है, वो पुलिस बनेगा। तो उसके बाप ने कहा तूने क्या कहा, तू क्या बनेगा? कहा हम क्या बनेंगे? कहा उसका पिताजी डॉक्टर है तो पढ़ा लिखा कर बेटे को भी डॉक्टर बनाएगा कि उसका पिता है। लेकिन हम क्या कहेंगे, आप और मेरे पिता, आप तो शराबी हैं, तो हम क्या कहेंगे वहां कि उनका पिता तो डॉक्टर है, वो डॉक्टर बनेगा, हमारा पिता तो शराबी है। तो हम कैसे बोलेंगे कि मेरा पिता शराब पीता तो हम शराबी बनेंगे? कैसे बोलेंगे? उसके आंख खुल गए पिता का। कहा बेटा जाओ, कह देना कुछ ना बनूंगा, पहले इंसान बनूंगा, ना डॉक्टर बनूंगा, ना वकील बनूंगा, ना पुलिस बनूंगा, मैं इंसान बनूंगा। क्योंकि पुलिस कोई तो बन गया, लेकिन पुलिस में भी जब तक इंसानियत ना आए वो पुलिस ऑफिसर नहीं कहलाता है। बहुत ऐसे पुलिस ऑफिसर देखते हैं मोबाइलों पर, कितने लोग क्या करते हैं, मारते पीटते हैं गरीबों को। कितने पुलिस क्या करते हैं, फ्री में हेलमेट बांटते हैं, दूसरे को खटिया पहुंचा देते हैं, किसी को मदद कर देते हैं। वो इंसानियत उसमें है, लेकिन वर्दी तो है, इंसानियत नहीं है। इसी प्रकार साधु संत की बात है, भेष तो है, कपड़े तो है, लेकिन साधुता नहीं है। साधना पथ पे चले, बजरंग बली का कपड़े पहने, बोल बम का पकड़े, लेकिन गांजा नहीं छूटता है। साधु के कपड़े हैं। अभी सावन का महीना आया, पागलपन भक्ति शुरू हो जाएगी। सावन के महीने में शुरू हो जाएगा पूरा। अपने बेटे को पीठ पर किताब की बैग रखो, सीधा स्कूल की रास्ता बता दो, बोल बम की रास्ता ना बताओ। अपने बेटे को याद रखना, बोल बम की यात्रा तुम्हारी गुलामी की यात्रा है, तुम्हारी आजादी की यात्रा नहीं है। कलम और किताब उठाकर जो स्कूल जाएगा वो कहते बाबा साहब अंबेडकर जैसा कोई बन पाएगा। लेकिन लोग करते क्या है, कितना ही समझा दो, बस नकली सांप, नकली वो बोतल, नकली कमरिया, पीठ पे बोल बम, पीछे बोल बम, जेवा में चिलम, चल दिए बोल बम। ये बोल बम है क्या? ये भगवान की पूजा है क्या? है? यदि शंकर जी गांजा ही पीते थे तो ऐसे भगवान को माने क्यों? है जो कि उसके नाम से पूरा समाज गांजा पीने लग जाए, पूरे समाज पागल हो जाए, वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान का मतलब होता है भगवान जो अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को, मन को शुद्ध पवित्र करे, वो भगवान है। लेकिन आजकल के भगवान भी मांस खाते हैं, आजकल के भगवान भी गांजा ताड़ी पीते हैं। कितने काली देखते हैं कि मुंह में लोग बोतल सटा देते दारू का। क्या मतलब भक्ति है ये सत्संग है क्या? वो भक्ति है क्या? अरे ये ब्राह्मण की दुकान है। याद रखना, आपकी असली भक्ति सदगुरु के शरण में है। वो कबीर दास, रविदास, इन सब संतों की शरण में भगवान है। लेकिन आप लोग वही करेंगे। माँ बाप को पैसे नहीं दूध खाने के लिए 10,000 ले लिए, चल दिए बोल बम। 3 बम होता है, एक पेटकुनिया बम होता है, एक मोटरसाइकिल बम होता है, तीसरा 4 पहिया बम होता है। 3 बम। तीनों बम अंतर क्या है? जो पेटकुनिया मार के जाता है उसको कहते हैं पेटकुनिया बम,
है ना, वो पागल बम है। क्या मिलेगा? क्या दिखाना चाहते हैं? इसे पटकुनिया पार पार के जा रहे हो बोल बम, क्या कट जाएगा? ग्रह कट जाएगा? कुछ नहीं कटेगा तुम्हारा। तुम अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने सास ससुर से प्रेम रखो, अपने घर में धन दौलत कमाओ, कभी खाली ना रहो। रोज दिमाग लगाओ कि हमारे जेब में 100 रुपए किधर से आ जाए, इस पर ध्यान दो। ऐसी कमाई करने वाला याद रखना, फिर भगवान उनके पीछे दौड़ेगा। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर। कबीर साहब से पूछा भगवान का दर्शन कैसे होगा? गंगा स्नान जा रहे थे लोग, कबीर साहब वहीं खड़े थे। तो कबीर साहब ने उस आदमी से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? उस आदमी ने कहा ईश्वर दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। कहा भगवान ना मिलेगा वहां। कहा कैसे मिलेगा? कहा कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कहा जैसे गंगा की पानी निर्मल है, वैसे अपने मन को, बुद्धि को, दिमाग को निर्मल बना लो। फिर कहते पीछे पीछे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर। फिर भगवान तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। जो ब्राह्मण आज हिंदू धर्म के लिए लड़ता है, मंदिर के लिए लड़ता है, उस मंदिर में पैसे चढ़ाना छोड़ दीजिए, ब्राह्मण उठ के भाग जाएगा मंदिर से, वो नहीं बैठेगा। उसको आपकी भगवान से मतलब नहीं है, आपसे प्रेम नहीं है, वो जो आप उसको देते हैं उससे मतलब है। आपको आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए साहब ने कहा पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कहा भगवान तो तुम्हारे पीछे आएगा, तुम भगवान को जानते ही नहीं हो। भगवान को तुम बाहर खोजते हो। 10 आदमी गया नहाने के लिए नदी में, और नहाते नहाते नदी में पता चला कि एक आदमी डूब गया। जब वो आदमी सब निकला तो घर जाने लिया तो गिनती करने लग गया। अरे गिनती कर लो, कोई डूबा तो नहीं। लाइन से खड़ा किया, गिनती किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जैसे हुआ, 9 होते ही सब रोने लग गया। रोने क्यों लग गया? कह रहे अब तो डूब गए, एक डूब गए, अब क्या होगा, डूब गए पानी में। ऐसा करते करते पूरे गांव में सब रोने लग गए कि मेरा बेटा डूब गया, मेरा बेटा डूब गया। उसी रास्ते से कबीर साहब चले जा रहे थे। कबीर साहब ने कहा क्यों रोते हो भाई, क्या हुआ? कहा देखिए गुरुजी, हम लोग 10 आदमी नदी में नहाने आए थे, लेकिन गिनती करते तो 9 पुरता है, 10 कहाँ पुरता है। कहा गिनती करो। लाइन से खड़ा किया। कबीर साहब देख ले कि देखते हैं कि 10 का कपड़ा भीजा है, मतलब सब नहा रहे थे। गिनती किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 गिना तो कहा देखिए ना 9 होता है। कहा तुम कहाँ गए, तुम भी तो नहा रहे थे, तुम अपना काहे नहीं गिनते हो? तब कहा मिल गया, अब मिल गया, मिल गया। मतलब 10 आदमी नहाने गया था, गिनती किया, उसी में से एक आदमी गिनता था, 9 को गिनता था, अपना गिनवे नहीं करता था, क्योंकि वो भी गया था। क्या हुआ? अपना भी गिनो। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं पहले आत्मा फिर परमात्मा, है ना। पहले अपना सुख करो, अपना खूब कमाओ, पहले अपना खाओ, फिर दूसरे की भी चिंता करो, अपने लिए भी सोचो। इसी प्रकार भगवान हमारे अंदर है। गुरु देवता की आराध्य की पूजा करो। घर में जहाँ भी आप रविदास की फोटो बनाकर रखो, वहाँ आप दीप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, प्रसाद चढ़ाओ, और वहाँ आप उस गुरु का सुमरन करो, उस रास्ते पर चलना शुरू कर दो। उन्होंने तो कहा मन चंगा तो कठोत में गंगा। कहाँ गया वो? कहीं सीधे कहा मन चंगा तो कठोत में गंगा। किससे कहा? ब्राह्मण से।
ब्राह्मण ने कहा, रे तुम तो नीच हो, तुम तो गंगा स्नान नहीं जा पाओगे, गंगा मैया भी छू जाएगा। तो वही कहा, मान चंगा तो कठोत में गंगा। याद रखना, गंगा कहाँ है? आपके कौल में है, आपके घर में है, आपके गिलास में है, आपके कटोरी में है, आपके गमला में है, कोई गंगा बाहर नहीं है। इसलिए का मन चंगा मतलब अच्छा रखो मन, अच्छा रखो मन को, ये साहब कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने गंदगी को बाहर करना चाहते हैं। किससे? पूजा पाठ करके। अंदर में गंदगी है, ये गंदगी आप गुरु की पूजा करो, उससे साफ होगा। कबीर साहब कहते हैं कि बाकी सब कंगाल, दुनिया के लोग कंगाल है, पैसा है तब भी कंगाल है ना। एक तू ही धनवान हो सदगुरु। गुरु के पास धन है, आत्म धन है, सुख का धन है, प्रेम का धन है, अमृत का धन है, खजाना है। लेकिन संसारिक लोग के पास क्या है? कुछ नहीं है। बड़े बड़े धनी आदमी भी बिस्तर पर जाते हैं तो नींद नहीं आती है। धन है लेकिन नींद नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है। इसलिए कहा तुम कंगाल हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है, सत्संग नहीं है। सज्जनों, भक्ति करो, सत्संग करो, गुरु का भजन करो। कारे मन सोच ले केवल, एक बार सोच ले कहाँ जाना है तुमको। ऐसो जन्म नहीं पैवे रे मन तो, जन्म जन्म दुख पैवे। कहा ऐसा जीवन तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, जन्म जन्म दुख पाओगे। इसलिए अभी भजन करो, अभी सत्संग करो। एक बार एक गांव में एक कुआं था और उस कुआं में एक कुत्ता गिर गया। लड़ते लड़ते कुत्ता गिर गया, कुत्ता कोई निकाला नहीं। 1 महीने के बाद कुत्ता सड़ गया, गंदगी फैल गई। गांव में एक ही कुआं था, लोग पानी पीने के लिए तरस गए। तो गया लोग पंडित जी के पास का, पंडित जी गांव में कुआं है, कुत्ता गिर गया है, चलिए आप जरा पूजा कर दीजिए तो पानी हम लोग पिए, पानी शुद्ध हो जाएगा। तो पंडित जी चले, मतलब उपाय नहीं बताया, चल दिए पूजा करने। गए तो पंडित जी गंगा जल लेकर आए, वहां बहुत कुछ किए, हवन किए, सामग्री किए, सब कुछ किए। करने के बाद कहा देखिए जजमान, कल तक में पानी शुद्ध हो जाए, क्योंकि वहां उसको बच के निकलना था। चला गया, पानी गंदगी देने लग गया, फिर से पानी साफ नहीं हुआ। वजह धामी को बुलाया, सब आए, गोसाई खेला, कान मुड़ी झाड़ा खो, पानी गंदगी रहा, पानी शुद्ध नहीं हुआ। गांव के लोगों ने परेशान हो गए, कहा कि 33 कोटि देवता की पूजा हमने कर लिया कुआं के पास, लेकिन पानी शुद्ध क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है। सज्जनों, तब अंत में कबीर साहब उस रास्ते से आ रहे थे। कबीर साहब ने गांव वालों को देखा, निराश है, परेशान है। कबीर साहब ने कहा लोग हमको दूध देते थे, चावल देते थे, क्या हो गई आज गांव के लोग मर रहे हैं। कहा कबीर साहब अब आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही लोग बचाइए, हम लोग मर रहे हैं, मेरे बच्चे मर गए, प्यास से तड़प गए। कबीर साहब ने पूछा हुआ क्या, बताओ तो सही। कहा हे कबीर साहब, हमारे गांव में जो कुआं है, उस कुआं में कुत्ता गिर गया 1 महीना पहले, गंद कर रहा है। तो कबीर साहब ने पूछा तो तुमने क्या क्या किया। कहा हमने पूजा करवाया, पंडित जी को बुलाया, गोसाई खिलवाया, तंत्र मंत्र करवाया, क्या नहीं कहे, सब कुछ कर लिया। कबीर साहब ने कहा कि चलो मेरी भी बात मान लो, चलो एक बार घाट पे ले गया कुआं के पास। कहा एक काम करो, कोई पंप ले आओ, गांव के सब लोग बाल्टी लेकर पहुंचो वहां, एक सीढ़ी लेकर, रस्सी लेकर आओ। पहुंचा कुआं के पास। कबीर साहब ने कहा चलो 2 आदमी कुएं के अंदर घुस जाओ, जो मरे हुए कुत्ता उसको बाहर करो। पहले वो कुत्ते को बाहर किया, सभी पानी को निकालो बाहर। पूरे गांव वाले ने 1 घंटे के अंदर पूरी पानी को निकाल दिया बाल्टी से।
निकालने के बाद कहा घुस के वो पानी के बालू को भी निकालो, फिर कसो छोड़ा धीरे धीरे। फिर कबीर साहब ने पानी पिया, सबको पिलाया, कहा आप पियो। अब आप लोग को विचार करना है, कबीर साहब पूजा किए कुआं के पास, क्या किए? कारण को निकाले ना। कुत्ता जो गिरा था पहले उसको निकाला, पानी अपने आप शुद्ध हो गया। लेकिन पंडितों ने, धामियों ने, वझा गुनियों ने क्या किया? वो तंत्र मंत्र किया, उसमें फेंका गंगा जल। अरे कुत्ता मरा है ना, तो उसको निकालो पहले, तुम्हारे गंगा जल से शुद्ध थोड़ी हो जाएगा। लेकिन कबीर साहब ने क्या किया? कुत्ते को बाहर किया, पानी को साफ किया, गंगा जल बन गया, वही अमृत बन गया। तो सत्संग यही कहता है, कबीर साहब यही कहना चाहते हैं, है ना। कहा ये जो अंदर है ना, ये मन, ये पेट, ये छाती, ये शरीर, कहते हैं ये कुआं है। और इस कुएं में तुम्हारे क्रोध का कुत्ता मरा है, चुगली का कुत्ता मरा है, कपट का कुत्ता मरा है, और छट्टा कुत्ता मरा है ना। और भी छटते हैं बहुत लोग, खूंटा घसकाते जाएंगे, पिलर उधर गाड़ते जाएंगे, ये मेरा है, जानबूझ के लड़ाई होता रहता है। तो साहब कहते हैं कि अपने भीतर की गंदगी को बाहर करो, है ना, अपने अंदर की गंदगी को बाहर करो। जब अंदर की गंदगी को बाहर करेंगे तो कबीर साहब कहते हैं ये मन गंगा हो जाएगा, ये तन मन निर्मल हो जाएगा, ये मन पवित्र हो जाएगा। यही भक्ति करने का तरीका है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा भक्ति कर लेंगे, बस हो गया। भक्ति करो तो जहां पूजा करो वहां बैठो, ध्यान करो, थोड़ा 5 मिनट भी कम से कम ध्यान करो। और गलत खान पान का त्याग करो। क्यों खाएंगे हम गलत चीज, जिससे जीवन खराब होता है, जीवन बर्बाद होता है? क्यों खाएंगे? अच्छी चीज खाएंगे, है ना। अभी जिस बच्चे के जन्मदिन पर हम लोग बैठे हैं, क्या नाम है बच्चे का? अनुष्का कुमारी। आप सोच नहीं सकते हैं कि बच्चा इतना ज्ञानी है, यदि आप बोल देंगे कि उसको प्रणाम करो, 3 बार 4 बार करेगा, है ना। अभी हम आए तो मेरे चरण पे वो दोनों हाथ से करेगा प्रणाम। आखिर ये गुण कहां से मिलता है? ये गुण कहीं न कहीं से मिलता है सज्जनों। आपके घर में यदि आपकी सासू माँ ध्यान करती है, सत्संग करते हैं, तो उसको डिस्टर्ब ना करो। वो ध्यान, सत्संग की छींटा आपके बच्चे पर पड़ेगा। आप अपने परिवार में किसी न किसी एक आदमी को सत्संगी जरूर बनाओ।